अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। दिस इज़ क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 3.3 डाटा हैंडलिंग है हमारा ये टॉपिक। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3 का। हियर द टेक्स्ट बुक, सी हियर क्वेश्चन नंबर 4 इज द परफॉर्मेंस ऑफ a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph. Choosing appropriate scale and ask the following. तो यहाँ हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का दिया हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट्स है ऊपर, फिर इंग्लिश इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस सोशल साइंस यहाँ सब्जेक्ट्स हैं। नीचे है फर्स्ट टर्म मैक्सिमम मार्क्स 100, सेकंड टर्म मैक्सिमम मार्क्स 100। तो इंग्लिश में इसने फर्स्ट टर्म में 67 लाया है, सेकंड में 70, हिंदी में 72, 65, मैथ में 88 एंड 95, साइंस में 81 एंड 85, सोशल साइंस में 73 एंड 75। तो हमें क्या करना है, एक तो इसका डबल बार ग्राफ बनाना है। नंबर 2, यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, इनका आंसर बताना है। पहला पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इसके परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में है। तो सेकंड है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कमज़ोर किस सब्जेक्ट में है वो। तो हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में ये डाउन हो गई है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ ये टेबल है, मैंने इसका बार ग्राफ बनाया है। पहले हम इसका स्केल चूज़ करेंगे। यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं इंग्लिश के 67 और 70 सेकंड टर्म में, इस तरीके से हिंदी में। तो पहले हम स्केल चूज़ करेंगे। मैंने यहाँ स्केल बनाई है। स्केल मैंने यहाँ लिखी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मार्क्स। तो 1 सेंटीमीटर जो यहाँ मैंने बनाया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसके बराबर है, 10 मार्क्स के बराबर है। 1 सेंटीमीटर मैंने 10 मार्क्स के बराबर बनाया। यहाँ एक है ये सेंटीमीटर, ये 10 मार्क्स के बराबर है। फिर ये दूसरा है, ये 20 के बराबर है। फिर 30 40 ऐसे ही मैंने ये स्केल बनाई है। यहाँ मैंने मार्क्स लिखे हैं इस साइड में, इस साइड में मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं। यहाँ इंग्लिश है, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। तो डबल बार ग्राफ जब हम बनाएंगे तो पहला, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश में इसने 67 मार्क्स अचीव किए हैं टर्म फर्स्ट में। तो 67 यहाँ कहाँ आता है, यहाँ 60 और 70 के दरमियान होता है 67। यहाँ दिस इज 67। तो यहाँ तक मैंने बार ग्राफ खींचा है 67 तक। फिर इसका फिर 70 तक खींचना है। दूसरा सेकंड टर्म है इसकी, ये फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म बराबर 70 के बराबर है, मैंने ये खींचा है। तो एक के साथ मैंने ये बनाया है दोनों, ये डबल बार ग्राफ है इस तरीके से। फिर हिंदी का मैंने बनाया है यहाँ, ये हिंदी सब्जेक्ट है। यहाँ हिंदी में मार्क्स हैं 72, तो 70 से थोड़ा ऊपर है। यहाँ 70 ये बनाया मैंने, 70 से थोड़ा ऊपर बनाया ये। फिर 65, फिर नीचे जाना पड़ेगा 65 पर, क्योंकि 60 और 70 के दरमियान सेंटर होगा, उसी के बराबर मैंने यहाँ बनाया ये डबल बार ग्राफ। इसी तरीके से मैंने मैथ्स का भी बनाया है। ये मैथ्स का भी ऐसे ही बनाना है। फर्स्ट टर्म में 88 है, सेकंड टर्म में 95 है, ये ऊपर जाएगा। इस तरीके से साइंस में 81 है और सेकंड टर्म में 85 है। तो इस तरीके से सोशल साइंस में 73 और 75, 73 और 70 हो। सोशल साइंस में 73 और 75, ये 75 मैंने ये बनाया है। ये 73 है, यहाँ 75 ऊपर जाएगा, नीचे नहीं, ये ऊपर जाएगा ऐसे ऊपर जाएगा ये। यहाँ ये सेकंड टर्म है। यहाँ अगर ये 73 है, ये 75 है, इससे थोड़ा ऊपर जाएगा ये। तो यहाँ ये पैराग्राफ मैंने कंप्लीट किया है, यानी मैंने इसके सब्जेक्ट्स भी लिखे हैं। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है पहला, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट है यहाँ। फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड द परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ने किस में दिखाई है। हम यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ ये टेबल देख लीजिए। यहाँ 67 है, फिर 70 है, फिर 72 है, 65 है। मैथ्स में 88 और 95 सबसे ज़्यादा मैथ्स में है। यहाँ साइंस में 81 85, 73 75। तो इम्प्रूव सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में हुआ है, मैथ में, क्योंकि पहले 88 इसने टर्म फर्स्ट में लाया था, सेकंड टर्म में उसने 95 लाया है, सबसे ज़्यादा मार्क उसी मैथ्स में लाए हैं। तो पार्ट फर्स्ट का हम आंसर लिखेंगे यहाँ मैथ्स, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर है मैथ्स। वो यहाँ क्वेश्चन था, इन विच सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब पार्ट नंबर सेकंड है इसका। सेकंड पार्ट हमें बताता है यहाँ, इन विच सब्जेक्ट
इज द इम्प्रूवमेंट लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में है, सबसे कम मार्क्स किस में इसने लाए हैं। आप देख लीजिए यहाँ 67 फिर 70, यहाँ इम्प्रूव हुआ है 72 65, 88 95, 81, यहाँ 73 है और 75 है। यहाँ सोशल साइंस में 73 75 नहीं, सबसे कम किस में है 72 65 है यहाँ, क्योंकि लीस्ट सबसे कम किस में मार्क्स आए हैं 72 और 65। तो आंसर लिखेंगे इसका हिंदी, हिंदी में इसकी परफॉर्मेंस कमजोर हुई है, हम इसका आंसर लिखेंगे हिंदी। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 है यहाँ, हैज इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज द लीस्ट, सबसे कमजोर हिंदी में है। तो पार्ट नंबर 3 है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इसकी डाउन हो गई है। तो अगर T1 में टर्म फर्स्ट में इसने ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, टर्म सेकंड में इसने कम मार्क्स लाए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी परफॉर्मेंस कमज़ोर हो गई है। तो यहाँ अगर देख लेंगे हम, इंग्लिश में 67 था पहले, फिर 70 पर चला गया, तो यहाँ तो इसके ऊपर इम्प्रूव हो गए। अगर हिंदी में देंगे, यहाँ 72 था पहले, फिर हो गया 65, तो इसमें कमज़ोर हो गया ये हिंदी में। 88 में मैथ में 88 था, फिर 95, यहाँ परफॉर्मेंस तो बढ़ गई है। यहाँ 81 है, फिर 85 है साइंस में, यहाँ भी बढ़ गए। यहाँ 73 था और फिर 75, तो यहाँ भी बढ़ गए। तो कमज़ोर किस में है ये, कम परफॉर्मेंस सबसे इसकी परफॉर्मेंस हम अगर देखेंगे तो परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन विच सब्जेक्ट, इन हिंदी, तो इसका आंसर भी आएगा हिंदी। इन हिंदी हम लिखेंगे यहाँ, in Hindi the performance has gone down in the subject। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है। यहाँ भी बार ग्राफ है, कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे, यहाँ डाटा है वाचिंग पार्टिसिपेटिंग, यहाँ इतने ये बता क्रिकेट कितने वॉच करते हैं, पार्टिसिपेट कितने करते हैं, बास्केटबॉल ऐसे ही, स्विमिंग ऐसे ही, हॉकी। इसको भी डबल बार ग्राफ बनाना है, ड्रा डबल बार ग्राफ। इसको भी ये पहले 1240 फिर 620, फिर बताना है क्वेश्चन विच सपोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, इसमें कौन सा सपोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो दूसरा पार्ट है विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग, ज़्यादा पार्टिसिपेट करने पसंद करते हैं या वाचिंग पसंद करते हैं। तो हम देखेंगे वाचिंग में ज़्यादा आते हैं यहाँ, इसमें पार्टिसिपेटिंग में ज़्यादा कम आते हैं। तो इसका आंसर यही होगा। तो इंशाल्लाह कल इस क्वेश्चन पर जाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।